क्या आपने कभी सोचा है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? इन बड़ी बड़ी आंखों और अधूरे हाथों के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा है जो सदियों पुराना है। यह कहानी है एक गुप्त देवता की, एक निष्काम भक्त की और एक ऐसे राजा की जिसने भगवान को पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। चलिए खोलते हैं नील माधव का वह रहस्य जो आज एक लकड़ी की मूर्ति में कैद है। हजारों साल पहले ओडिशा के घने जंगल और नीलागिरी पर्वतों के बीच एक गुप्त देवता का निवास था, नील माधव। उनका शरीर नीले मणि जैसा चमकता था। इसका पता सिर्फ शबर मुखिया विश्वसु को था। वे रोज एक गुप्त गुफा में जाकर प्रभु को फल और फूल चढ़ाते थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि भगवान स्वयं उनके हाथों से भोग ग्रहण करते थे। दूसरी तरफ अवंती के राजा इंद्रद्युम्न को सपने में प्रभु के दर्शन हुए। वे प्रभु को पाने के लिए तड़प उठे। उन्होंने अपने सबसे काबिल ब्राह्मण विद्यापति को उस नीले देवता की खोज में भेजा। विद्यापति ढूंढते हुए उस आदिवासी कबीले तक पहुंच गए जहां विश्ववसु रहते थे। वहां विद्यापति की मुलाकात विश्ववसु की बेटी ललिता से हुई। दोनों में प्रेम हुआ और उन्होंने विवाह कर लिया। पर विद्यापति का असली मकसद नील माधव तक पहुंचना था। उन्होंने ललिता से जिद की कि वे अपने पिता से उन्हें दर्शन करवाने की इजाजत दिलवाए। विश्ववसु तैयार तो हुए, पर एक शर्त पर। विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। विद्यापति चालाक थे। उन्होंने रास्ते भर सरसों के बीज गिरा दिए। उन्हें पता था कि बारिश के बाद जब ये उगेंगे तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। गुफा में पट्टी खुली तो विद्यापति दंग रह गए। नील माधव का वह तेजस्वी रूप देखकर उनका मन भक्ति से भर गया। पर उन्होंने राजा को खबर देने का फैसला किया। विद्यापति वहां से निकल गए और रास्ते में उगे पीले फूलों की मदद से वापस रास्ता पहचान लिया। राजा इंद्रद्युम्न सेना लेकर गुफा पहुंचे, पर तब तक चमत्कार हो चुका था। प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा रोने लगे। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, मैं तुम्हें अब इस मणि रूप में नहीं मिलूंगा। मैं तुम्हें समुद्र के तट पर मिलूंगा। समुद्र के तट पर एक भारी लकड़ी दारू तैरती हुई मिली, जिस पर शुभ निशान थे। उसे कोई हिला नहीं पा रहा था। जब विश्ववसु और राजा ने मिलकर उसे छूना चाहा, तभी वह हल्की हुई। तब एक बूढ़ा कारीगर विश्वकर्मा जी प्रकट हुआ और मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी ली। कारीगर ने शर्त रखी कि 21 दिन तक दरवाजा बंद रहेगा। पर 15 दिन बाद जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो रानी के कहने पर दरवाजा खुलवा दिया गया। अंदर कारीगर गायब था और मूर्तियां अधूरी रह गई थीं। राजा पछताने लगे कि उन्होंने धैर्य क्यों खोया। तब प्रभु ने कहा कि वे इसी रूप में पूजे जाना चाहते हैं, ताकि दुनिया को पता चले कि भगवान को पाने के लिए सिर्फ प्रेम चाहिए, कोई सुंदर रूप नहीं। आज भी वे अधूरे हाथ हमें गले लगाने के लिए फैले हैं। जय जगन्नाथ।